नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिष्य के रूप में अपने ब्रह्मलिंग गुरु और महायोगी गुरु गोरखनाथ सहित नाथ परंपरा के गुरुजनों का विधि विधान से पूजा भी करेंगे। वहीं गुरु के रूप में अपने शिष्य साधु संतों और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह विशेष धार्मिक अनुष्ठानों से होगी। मुख्यमंत्री सबसे पहले गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद से मंदिर परिसर में स्थित देव विग्रहों और नाथ योगियों की समाधियों को और अन्य पूजा स्थलों पर विशेष पूजा होगी। नाथ परंपरा के अनुसार गुरु गोरखनाथ को रोटा अर्पित करने की परंपरा भी निभाई जाएगी। सामूहिक आरती के बाद से सप्ताह दिवसीय श्री राम कथा की पूर्ण आहुति होगी और अंत में गौरक्षा पीठेश्वर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे और भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर हजरतपुर क्षेत्र में नोटिस तामील करके पूछताछ करने गई पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहरपाल और शिवनिवास के रूप में हुई है। घटना के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया था, जिसमें उपनिरीक्षक नवरत्न सिंह के सिर में चोट आई थी और मामले में प्रार्थना पत्र के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी पुलिस के सामने माफी मांगते हुए भी नजर आए हैं। हरजतपुर पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं रामपुर में तेज बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया। थानागंज क्षेत्र के पहाड़ी गेट के पास तेज बहाव वाले गहरे नाले में 8 साल का बच्चा गिर गया और घटना की जानकारी मिलते ही थानागंज पुलिस, गोताखोरों और अन्य बचाव टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस और गोताखोर लगातार नाले में बच्चे की तलाश कर रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही एडिशनल SP अनुराग सिंह भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम बच्चे की तलाश में जुटी हुई है और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। आपका? मेरा नाम चांदनी है। चाचा, ये टीम लगी हुई है, क्या मामला है? यहाँ एक बच्चा जो है 5 साल का, मतलब है, नाले में गिर गया। कब? लगभग 2 घंटे हो गए। अच्छा, क्या हुआ? क्या नाम है आपका? गुलवेश, क्या मामला है ये? मामला ये है, बच्चा गिर गया भाई। क्या नाम है इसका? शन्नू का नाम है, लड़के के बाप का नाम शन्नू है। ये सीधा पाखड़े नहीं है? हाँ। अम्मा वाली गली। हाँ। ये वहाँ कहीं से बच्चा गिरा है। तो क्या हुआ? अभी तक मिला नहीं है? बच्चा अभी तक तो मिला नहीं है भाई। 2 घंटे हो ढूंढते हुए, सारा छीन लिया हमने। बताओ क्या करें? किसी को सूचित किया आपने? अभी तक तो नहीं किया भाई हमने। अच्छा, टीमें लगी हुई हैं लगातार? हाँ, टीमें लगी हुई हैं, पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, JCB भी लगी हुई है। कहाँ से बेका आया बच्चा? ये अम्बाई गली में से। कितनी देर हो गई? लगभग कम से कम 2 घंटे होगा। जूती टूट गई हमारी। अच्छा, क्या करें? क्या लगता है आपको? हमारा कोई नहीं, बस मोहल्लेदार है भाई। मोहल्लेदार है, क्या करें? इंसान नाम की कोई चीज़ है, बस यही है, क्या कह सकते हैं भाई। कितना बड़ा बच्चा? करीबन होगा 7-8 साल का। 7-8 साल का। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं तकरीबन। अभी तक कोई पता नहीं चला? अभी तक तो कोई भी नहीं चला। वहीं शहर की सड़कों पर यातायात नियमों को ताक पर रखकर स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नगर कोतवाली क्षेत्र के मवई बाईपास का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ युवक चलती कार की छत पर बैठकर खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में युवक बेखौफ अंदाज में सड़क पर अपनी और अन्य राहगीरों की जान जोखिम में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने यातायात व्यवस्था और पुलिस की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे स्टंट से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वीडियो सामने आने के बाद से अब पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। स्थानीय लोगों ने ऐसे युवकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। वहीं अमेठी के गौरीगंज पुलिस पहुंची। गौरीगंज महिला आयोग सदस्य प्रियंका मौर्य ने तहसील सभागार में तहसील स्तरीय अधिकारियों के साथ जन सुनवाई करके घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद और अपहरण जैसे कई मामले सामने आए और इस दौरान कुछ पुराने मामलों को लेकर फरियादियों ने दोबारा अपनी समस्याएं रखी। एक बुजुर्ग महिला ने आयोग सदस्य के सामने अपनी आप बीती सुनाई, जिस पर प्रियंका मौर्य ने अधिकारियों को जल्दी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने मामले में निस्तारण के लिए CO को 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। जन सुनवाई में
शिकायतों के निस्तारण में हो रही लापरवाही को लेकर महिला आयोग सदस्य अधिकारियों से नाराज नजर आई। उन्होंने कहा कि जनसभाओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। आप जनसुनवाई की जा रही है महिलाओं के समस्याओं के कितने मामले आए हैं? देखिए, अभी जनसुनवाई चल ही रही है। करीब हमारे पास 18 से 20 प्रकरण रहे हैं, जिसमें तमाम तरीके के मामले हमारे पास आए हैं। जमीनी विवाद के हैं, घरेलू हिंसा के हैं, किडनैपिंग के भी कुछ केसेस रहे और लास्ट की भी जो जनसुनवाई हमने करी थी उसमें भी काफी केसेस अभी हमारे पास दोबारा आए हैं। मैं समझती हूँ कि थोड़ा लापरवाही भी है यहाँ के स्तर से, क्योंकि लोगों की जो परेशानियां हैं मैं देख पा रही हूँ कि उसका निस्तारण लास्ट की जनसुनवाई जो थी उसमें ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। तो अभी हम इसको ठीक तरीके से संज्ञान में लेते हुए ये प्रयास करेंगे कि जितनी भी महिलाएं हमारे पास आ रही हैं उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सके। और साथ ही साथ इस जनसुनवाई में हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो योजनाएं लोगों तक पहुंचे, महिलाओं तक पहुंचे, लाभान्वित हों और वो समझ सके कि जिस तरीके से सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के, तो वो सारी चीजें यहाँ से होनी भी चाहिए। कितने मामले रिपीट हुए जिनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर से आना पड़ा? अभी तो करीब मेरे पास 3 से 4 मामले ऐसे आए हैं जिसपे मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिया था, लेकिन स्टिल वो हमारे पास दोबारा आए हैं ये कहते हुए कि उन पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो मैं इसका प्रॉपर संज्ञान भी लूंगी ताकि ये जो लोग हमारे पास आ रहे हैं इनको दोबारा ना परेशान होकर के आना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली जब इन लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है तो ये लोग महिला आयोग में जाते हैं और आयोग में भी अगर इस तरीके की लापरवाही होगी तो ये बिल्कुल भी अक्षम्य है। आज की व्यवस्था भी देखने को मिली है जनसुनवाई में, कैसे देखते हैं? देखिए, ये व्यवस्था लापरवाही हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहुत ही मैं प्रयास करती हूँ कि लोगों की जो परेशानियां उसको ठीक तरीके से सुने, लेकिन सुनने के बाद जो निर्देश दिए जा रहे हैं अगर उनको फॉलो नहीं किया जाएगा तो अव्यवस्था बनी रहेगी। आज मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें ठीक कर ली जाएंगी यहाँ के स्तर से। बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव रोटा चौराहे पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी से लौट रहे सफाई कर्मचारी को गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के पीछे ब्लैकमेल विवाद का कारण बताया जा रहा है। आरोप है कि बातचीत के बहाने बुलाने के बाद विवाद बढ़ गया और इसी दौरान फायरिंग कर दी गई, जिसकी चपेट में सफाई कर्मचारी आ गया। गोली लगने के बाद से घायल को उपचार के लिए अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं अमेठी में श्रावण मास को कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी संजय चौहान और पुलिस अधीक्षक ने तापेश्वर नाथ धाम पीढ़ी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके पूजा अर्चना की और जिले की सुख समृद्धि के साथ कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन की कामना की। और इसके बाद से डीएम और एसपी ने मंदिर परिसर सहित कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल सुविधा, साफ सफाई, बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था की तैयारियों को देखा गया। अधिकारियों ने संबंधित विभाग को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसीलिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं चित्रकूट के राजापुर तहसील क्षेत्र के सिघौली गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर विद्युत समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी पुलकित गर्ग को संबोधित ज्ञापन सौंपकर नलकूपों की बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार पहाड़ी पावर हाउस में खेतों में लगे नलकूपों को बिजली दी जाती है, लेकिन पिछले 10 दिनों से आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है। इससे धान की नर्सरी सूखने लगी है और किसानों के सामने फसल बचाने का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सिंचाई प्रभावित होने से खेती का काम ठप हो रहा है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जल्द बिजली आपूर्ति शुरू करके राहत दिलाने की मांग की है। साल ऐसे चल रहा था, इस साल तो एक भी नहीं चल रही है। ये इस साल का कोई इसके पहले अभी जो धरना हुआ था वहाँ विधायक जी भी गए थे। जी जी जी। तो उस पर आश्वासन तो मिला था ना? आश्वासन नहीं मिला है, पिछले साल भी आश्वासन ही दिया गया था और उसके बाद चालू नहीं किया गया? चालू नहीं किया गया, लो वोल्टेज ही रहा। पिछले साल तो कैसे भी कितने किसान हैं जो? हम लोग 10-12 किसान आए हुए हैं। पहाड़ी पावर हाउस में बाकी बैठे हुए हैं, वहाँ भी हैं। वहाँ 50-60। कहाँ पर आए हैं आज? आज हम तो डीएम सर से मिलने आए हैं। महोदय जी से मिलकर थोड़ा हमको क्या आश्वासन दे रहे हैं, कुछ इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं।
अब उनके ऊपर है। क्या समस्या लेकर आए हैं? हम लोग ग्राम सिधौली से आए हुए हैं। ट्यूबवेल किसान धारक है। हमारे यहाँ विद्युत आपूर्ति पिछले 10 दिनों से बदहाल है। हम एक हफ्ते पहले जिलाधिकारी महोदय जी के पास आए हुए थे, फिर आज आए हैं। हम राजापुर भी गए, पहाड़ी पावर हाउस भी गए, सभी जगह हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हमारी धान की नर्सरी सूख रही है। अगर हमें 1-2 दिन में विद्युत आपूर्ति नहीं मिलती है तो हमारी जो भी नर्सरी हम बोए हैं, कर्जा लेके कुछ भी है, तो वो सारी सूख जाएगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन करने आए हैं कि जल्दी हमारी कितने दिनों से सप्लाई बाधित है वहाँ पर? 1 हफ्ते हो गए। एक हफ्ते से। क्या कारण है? क्यों कारण ये है कि लो वोल्टेज, इतना लो वोल्टेज आ रहा है कि तारें सुलग रही हैं, टूट रही हैं, जल रही हैं, सही ढंग से आपूर्ति नहीं मिल पा। कौन गाँव का मामला है? ये सिधौली गांव, दरसेड़ा फीडर, पहाड़ी पावर हाउस। पहाड़ी पावर हाउस। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सिधौली गांव। सिधौली। तहसील थाना क्या लगता है? तहसील हमारा लगता है राजापुर, थाना सरधुआ। क्या नाम है आप? चित्रकूट क्षेत्र के करौदी गांव में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया है। सोमवार सुबह करीब 8 बजे 25 साल की सोनिया पत्नी शिवकरण को प्रसव पीड़ा होने पर राजापुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार सोनिया ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ देर बाद नवजात की मौत हो गई। इसके बाद से सोनिया की हालत भी बिगड़ने लगी, जिस पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन आनंद फानन में उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सोनिया को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि सोनिया की शादी 3 साल पहले हुई थी और यह उसकी पहली डिलीवरी थी। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष जितेंद्र त्रिवेदी सहित पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी पुलकित गर्ग को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गौवंश के संवैधानिक और सामाजिक संरक्षणों को लेकर राज्य सरकार से 8 सूत्रीय मांग की गई है। जिला अधीक्षक ने कहा कि गौवंश का संरक्षक धार्मिक आस्था के साथ साथ कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने देसी गौवंशों की घटती संख्या, गौ तस्करी, अवैध वध, सड़क दुर्घटनाओं और निश्चित गौवंश की समस्याओं पर चिंता जताई। ज्ञापन में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 48 के अनुरूप गौ संरक्षण कानून बनाने की स्तुति भेजी है और गौ तस्करों और गौ वध को गैर कानूनी अपराध घोषित करने, ग्राम पंचायत स्तर पर नंदीशाला और जिलों में गौ अभ्यारण्य स्थापित करने समेत कई मांगे रखी है। विहिप ने गौ आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की भी मांग की है। तो उसके रखने, खिलाने, पिलाने, उनके संवर्धन के लिए लगातार सरकार प्रयास करती है। हिंसक पशु होने के बाद भी बाघ का कोई ना किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, ना बाघ को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। जो धाराएं मनुष्य को मारने पे लगती हैं वही बाघ को मारने पे लगती हैं। तो जब राष्ट्रमाता हमारी गाय घोषित होंगी तो गाय के साथ भी यही होगा। जो लोग अभी गौशालाओं में इतना पैसा आने के बाद भी तमाम लोग गायों की कोई व्यवस्था नहीं करते और गौशालाओं की स्थिति किसी छिपी नहीं है। आधी गायें जो गौशाला में जाती हैं वो मर जाती हैं और वहीं ये लोग दफन कर देते हैं। तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित जब हम लोग करा लेंगे तो उनको कोई छुएगा नहीं, न कोई मारेगा। और गाय का चाहे दूध हो या मूत्र हो, गोबर हो, उसका पंचगव्य बनता है और हर आयुर्वेद का डॉक्टर ये बताता है। तो जब गाय हमारे लिए इतनी उपयोगी है तो हम क्यों ना गाय को अपनी राष्ट्रमाता घोषित कराएं। इसके लिए हम सब लोग प्रयास करें। क्या नाम है, क्या पद है? मेरा राजेंद्र त्रिवेदी नाम है। मैं विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ चित्रकूट जिले से। गोंडा शहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज चौकी इलाके में निर्माणाधीन दुकान पर काम कर रहे एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान ग्राम सोनी हरलाल निवासी पटमेश्वरी तिवारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करते थे। शाम करीब 5 बजे महाराजगंज स्थित लक्ष्मी ड्रेसेस की निर्माणाधीन दुकान में काम करने के दौरान अचानक से ही करंट की चपेट में आ गए। साथ ही मजदूर उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि खुले बिजली के तारों के कारण हादसा हुआ है। उन्होंने ठेकेदार और संबंधित पक्ष पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं चित्रकूट के करवी कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पड़ोसी पर दबंगई के बल पर मकान की दीवार गिराने का आरोप लगाया है। कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित सोमवार सुबह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और शिकायत पत्र सौंपा। पीड़ित सूरज भान ने बताया कि उसके घर के बगल में पड़ोसी अयोध्या की जमीन है और आरोप है कि अयोध्या द्वारा दीवार को अपनी जमीन में बनी
बनी बताते हुए उसे गिराया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि दीवार गिरने से उसका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो सकता है और मामले की शिकायत पहले पीली कोठी चौकी में की गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने आरोप के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। समस्या लेके आए ये सर प्रगति हमारी दीवार गिरा रहा है और प्रगति गाली भी दे रहा है, मारने की धमकी भी दे रहा है और मारने का धमकी दे रहा है। कौन है? मुराई है, अयोध्या। हाँ। क्यों? ये सर प्रगति हमारे इसका खेत है, हमारा घर बना है, वो आर के मतलब दीवार काट रहा था, मेरे में दीवार रखी है। शिकायत कहीं की है इसके पहले आप लोगों ने? मैं सर का पहले 2-3 साल पहले किया था तो वहाँ कोई नहीं सुन रहा, तो फिर कल वही 100 नंबर वही काटा दीवार और वही प्रगति 100 नंबर बुलाया। 100 नंबर एक पुलिस वाला सही बोलता है कि ये दीवार क्यों काट रहे हैं, उसका घर गिर जाएगा, गरीब आदमी का है। फिर तो एक पुलिस वाला देहात में रहते हैं, कहते हम भी देहात में रहते हैं। तो फिर इसके बाद गई थी एक पुलिस वाला बोला कि ये यहाँ से चले गए, तो फिर उसको कहे गए हैं कि खोद लेना। तो फिर वो आया, जब गए तो कुछ पैसे वैसे देते पुलिस वाले को, तो फिर खोदा है। क्या समस्या है और हमारे घर गिरा रहा है। कौन? मुराई अयोध्या नाम है। क्यों गिरा रहा है? गिरा रहा है, जबरन कर रहा है, बोलता है मेरा है, घर गिरा दिया है और पिटाटी उटिया बांध लेते हैं तो बोलता है मेरे में रखते हो। तो चौकी में शिकायत किया था? हाँ, चौकी में बुला के ले गया, बुला लिया। हमारी मिट्टी गिर गई, माटी की भी धमकी दिया है। लेडीज हमको गाली भी दिया बहुत, हमारे घर वाले कोई नहीं थे। कौन गांव का मामला है? छपरा माफी। कहाँ पर आए थे आज आप? ये आ जाए कोतवाली एसपी ऑफिस। क्या नाम है दादी? राम तिवारी। वहीं रामपुर के पसियापुरा स्थित एक कोल्ड ड्रिंक गोदाम पर जीएसटी विभाग की टीम ने देर शाम को छापेमारी की। बताया जा रहा है कि जीएसटी में गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद से मुरादाबाद से पहुंची टीम ने गोदाम में जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने गोदाम में रखा स्टॉक, दस्तावेजों और बिलों की गहनता से जांच पड़ताल की। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। सूत्रों के अनुसार टीम ने कई घंटों तक रिकॉर्ड का मिलान किया और देर रात तक जांच प्रक्रिया जारी रही। हालांकि अभी तक जीएसटी विभाग की ओर से जांच में मिली अनियमितता या फिर संभावित कर चोरी को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। विभाग की विस्तृत रिपोर्ट और आधिकारिक बयान आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं यूपी के चित्रकूट में आगामी गुरु पूर्णिमा पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देश में संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त करके सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया गया। एसपी ने पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ प्रमुख मार्गों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया और इस दौरान आमजन से संवाद करके आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की गई। एसपी ने बताया कि पर्वों को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने या फिर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल देने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। फूड पेट्रोलिंग डेली पुलिसिंग का पार्ट बन चुकी है। सभी थाने अपने क्षेत्र में करते हैं, अधिकारीगण अपना थाना क्षेत्र बदल के करते हैं। उसी क्रम में आईजी को सोचा कि जो फूड पेट्रोलिंग दफाकर्मी हो रही है, आने वाले समय में त्यौहार भी है, सावन का पवित्र महीना भी है, इसी में चहलुम भी है और 12 वफात भी है। ये सब देखते हुए तो सीनियर अधिकारी भी कभी कभी क्षेत्र बदलते हैं तो सेंसिटिव क्षेत्र। वहीं बहराइच क्षेत्र में आवारा कुत्तों के हमले से एक बच्चा जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बच्चे की पहचान जो है मोहम्मद जुबैर के रूप में हुई है। बच्चे की मां आयशा के अनुसार जुबैर घर के पास खेल रहा था और तभी अचानक एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला बोल दिया। हमले में बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर मौजूदा राहगीरों ने किसी तरह कुत्ते को हटाकर बच्चे की जान बचाई और उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों के अनुसार बच्चे का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जबकि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद से मोहल्ले के लोगों में चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बढ़ रहे आवारा कुत्तों के आतंक को देखते हुए नगरपालिका और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मेरा आयशा नाम है। ये कौन है तुम्हारा? लड़का है। क्या नाम है? उनका मोहम्मद जुबैर। क्या करता है? ये खेलने गए थे झूला झूलने, वहाँ कुत्ते ने लपेट लिया। हम जा निकले, हमने छुड़ाया, नहीं छूटा तो मोटरसाइकिल आया
तो उनने मोटरसाइकिल चलाई तभी न छोड़ा। अच्छा, किसने काटा? कुत्ते ने। अच्छा, पढ़ता है? कौन क्लास पढ़ता है? 1 में। कहाँ पढ़ता है? अवध। अच्छा, ये कहाँ का मामला है? ये बड़ी घाट का। बड़ी घाट का। वहीं भारी बारिश के बीच दिल्ली देहरादून पुराने जंगल मार्ग पर बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि इस क्षेत्र में अचानक से ही एक विशाल पेड़ गिरकर धराशायी हो गया, जिससे मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। पेड़ गिरने से दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि एक स्कूल वाहन चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा होने से बच गया और पेड़ गिरने का अंदेशा होते ही चालक ने वाहन रोक दिया, जिससे कई बच्चे और यात्रियों की जान बच गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर रवाना हुई है। वन क्षेत्रीय लव सिंह ने हाइड्रिल मशीन की मदद से पेड़ हटाकर मार्ग जल्द ही बहाल कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन और वन विभाग की टीम रास्ता खोलने के प्रयास में जुटी हुई है। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र में लापता युवक शिवा की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार शिवा के पिता जयप्रकाश ने 27 जुलाई को कचहरी चौकी पर बेटे के लापता होने की सूचना दी थी। बताया गया है कि शिवा 26 जुलाई की रात को 3 परिचित युवकों और एक अन्य युवक के साथ घर से निकला था, जिसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। पुलिस ने तलाश शुरू की और देर रात टीचर्स कॉलोनी के पीछे खेत में शिवा का शव बरामद हुआ है। जांच में सामने आया कि मृतक और आरोपियों के बीच पहले दोस्ती थी, लेकिन बाद में विवाद के चलते रंजिश हो गई। पुलिस का दावा है कि इसी रंजिश में शिवा की हत्या की गई है। एक आरोपी से पूछताछ जारी है, जबकि 2 अन्य की तलाश में टीम दबिश दे रही है। आज लगभग शाम 6 बजे चौकी कचहरी थाना देवबंद पर जयप्रकाश नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने एक सूचना दी कि उनका लड़का शिवा कल रात्रि 10 बजे से ही उसको 3 लड़के जिनको वो जानते थे तथा एक और लड़का जिसको वो नहीं जानते थे, ये 4 लोगों के साथ वो लड़का निकल गया है और उसके बाद से ही वो लड़का नहीं मिल रहा है। तत्काल इस सूचना पर हम लोगों ने FIR दर्ज कर ली और उसके बाद जो है इसमें हम लोग एक्टिवेट होके लड़के की तलाश हम लोगों ने शुरू कर दी। इसी तलाश के क्रम में हम लोगों को लगभग रात्रि में 12 बजे के आसपास जो मिसिंग लड़का था उसकी डेड बॉडी हम लोगों को मिली। इसमें फिर पूरे घटनाक्रम का तत्काल जो हम लोगों ने जांच की, उससे ये पता चला कि इस घटना में 3 लोग शामिल हैं, जिसमें से कि एक लोगों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है और बाकी 2 लोग और हैं जो शेष हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। घटनाक्रम का कारण ये बताया जा रहा है कि इन जो लड़के हैं इनमें आपस में पहले दोस्ती थी और उसके बाद बीच में कुछ कारणों से इनके बीच में दुश्मनी हुई। बाद में फिर से इन लोगों के बीच में समझौता हो गया, जिससे कि फिर से इनकी दोस्ती हो गई। लेकिन पुरानी जो रंजिश रही थी ये कहीं ना कहीं जो इसमें अभियुक्त हैं उनके मन में रही, जिस कारण से ये लोग कल इकट्ठा हुए और मृतक को उसके घर से ले आए ये लोग और यहाँ पर जो टीचर्स कॉलोनी के पीछे का खेत है वहाँ पे इसकी जो है हत्या कर दी इन लोगों ने। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस युद्ध स्तर से लगी है तथा 3 टीमें इसमें गठित भी कर दी गई हैं और शेष विधिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।